हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी रीस्टार्ट पढ़ाई। तो बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है संस्कृत विभाग की एग्ज़ाम थी, साथ ही साथ कुछ ज़रूरी काम थे, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। लेकिन अब मैंने रीस्टार्ट कर दिया है वापस से। और अभी जो फ्रेंड्स मैं अपना सेल्फ सही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं जब भी हम पढ़ाई करते हैं, तब चाहे वो हमारे काम की हो चाहे नहीं हो। तो बस उसी में अपनी बुक्स को शिफ्ट कर रही थी और जो ज़रूरी बुक्स थी वही सामने रखनी है, क्योंकि इतनी सारी किताबें देख करके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। और जैसे कि मैंने आपको बुक लिस्ट बताई थी, बस उन्हीं बुक लिस्ट को जो है उन्हीं बुक्स को मैं अपने सामने रखना चाहती हूँ, ताकि मुझे ना ढूंढने में प्रॉब्लम हो और जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं वो मुझे सामने मिल जाए। तो बस मैं अभी वही काम कर रही थी। और सारे जो हैं वो मैंने आज घर के काम निपटाए थे, जैसे कि अपनी अलमारी साफ़ करना, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो वही मैंने आज काम किया। और मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पर जो 16 डेट का शेड्यूल जो है वो आपको बताया था। आई होप कि आप लोग सब पढ़ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। और हमें बस कंटिन्यू रहना है, 7-8 महीने में अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छे से कर लेना है। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि अभी रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले अपनी 3 महीने में अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से ख़त्म कीजिए, मतलब अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में जब हम रिवीजन करेंगे तब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, और तभी आपको पता लग जाएगा कि आप सिलेक्शन के कितने नज़दीक हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाली है, और लिंक भी जो मैंने अवेलेबल करवा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने खोल लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहाँ पर मैंने भौतिक प्रदेश के जो पार्ट 1 है उसके नोट्स भी मैंने आपको PDF के थ्रू अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं साथ ही साथ, या फिर आप अपने मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बार जो है किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, बस वही टाइम मुझे लग रहा है। और लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, आपका जो 3 महीने में जितने भी आपके मेरे पास जो कंटेंट है जो कि सेकंड ग्रेड के लिए मोर देन इनफ है, वो आपका सारा अवेलेबल मैं करवा दूंगी, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक अच्छी सी बुकलेट आप बना सकते हैं नोट्स की। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे ये क्वेश्चंस थे कि हमारे पास कोई भी कोचिंग XYZ जो भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं उनके आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। तो मैंने बुक लिस्ट में आपको नाथ की किताब बताई है जो कि फर्स्ट पेपर के लिए है। तो आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या हमें नाथ की किताब लेनी चाहिए पवन भवरिया सर की, अगर हमारे पास नोट्स हैं तो। देखिए, मैं ये कहूँगी कि आपको जब तक आपके नोट्स आपको कंठस्थ याद नहीं हो, आप किसी भी किताब के बारे में मत सोचिए। क्योंकि अगर आपने कोर्स लेके जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं वो जो हैं आप उन पे भरोसा करिए, बस आप उनको रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है वो निकालिए। चाहे आप PYQs निकालिए, चाहे MCQs निकालिए, बहुत सारे MCQs अवेलेबल हैं। साथ ही साथ लक्ष्य की 10,000 की किताब आती है राजस्थान GK के लिए, आप वहाँ से MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पहले सॉल्व करनी है, उसी के बाद में आप बुक के बारे में सोचिएगा। और देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जिनके पास नोट्स हैं तो बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी जो कि नाथ की बुक से ही होंगे। तो आपको अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नाथ की बुक मत खरीदिए फर्स्ट पेपर के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन और था मेरे पास कि सेकंड पेपर के लिए हमारे पास नोट्स हैं, क्या हमें NCERT पढ़नी चाहिए। तो मैं उसके लिए कहूँगी कि NCERT जो है वो मैंडेटरी है। आपको NCERT किताब जो है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद में आप अपने नोट्स पढ़िए। क्योंकि नोट्स में बहुत सारी चीज़ें जो होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी कोचिंग के बारे में कि छूट जाता है या उन्होंने अच्छे से नहीं कराया, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हम जब कोचिंग करते हैं तो
कोर्स जल्दी कंप्लीट करवाने के चक्कर में या फिर कुछ भी इधर उधर होने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो छूट जाती हैं नोट्स में। तो एनसीईआरटी में आपको वो अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी किताब को आप प्रिफर कीजिए। और एनसीईआरटी किताब को तो आपको अच्छे से बहुत बार पढ़ना है और एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि फिजिक्स हम स्किप करें या नहीं करें, और ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर आपकी फिजिक्स आपको आती है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। लेकिन देखिए, आ तो सब कुछ सकता है जब हम तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करने के बाद में भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद में हमारे वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो फिर ऐसी पढ़ाई करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को किसी और सब्जेक्ट में लगाएं। यानी अगर आप इंडिया जीके या वर्ल्ड जीके नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से वो चीज़ पढ़ सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स जो है वहाँ कंट्रीब्यूट हो जाएं और आपको लॉस ना हो। लेकिन वो चीज़ जो आपको याद ही नहीं हो रही है और उसके पीछे पढ़ रहे हैं आप 3-4 महीने तक खराब कर रहे हैं और फिर लास्ट में कह रहे हैं कि नहीं अब मुझे स्किप करना पड़ेगा, तो वो समझदारी वाली बात नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग से ही ऐसा कर लीजिए कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, मुझे सिर्फ ये पढ़ना है और इसी का रिवीजन करना है बार बार। टेस्ट सीरीज आपको अभी ज्वाइन नहीं करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अभी आप एक बार 2 महीने 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। क्योंकि अगर अभी से टेस्ट सीरीज लेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आप जब थ्योरी कंप्लीट नहीं करेंगे तो टेस्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, उससे आपको वो चीज़ें हार्ड लगेंगी। मेरे पास आप लोगों में से हाउसवाइफ्स का बहुत बार मैसेज आता है कि दी हम पढ़ना चाहते हैं बट हम रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। वो इसलिए होता है क्योंकि आप पूरे दिन में एक बिग टाइम, ह्यूज टाइम जो है वो पढ़ाई के लिए निकालना चाहती हैं और वो आपका नहीं निकल पा रहा है। तो वहाँ पर आपको स्टॉप करना है अपने आप को, अपनी थिंकिंग को, और आप जहाँ पर 8 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं प्लीज़ 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 आप 2 घंटे और 1 घंटे से स्टार्ट कीजिए। और अगर इतना भी नहीं निकाल पा रहे तो आप 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब चीज़ें स्टार्ट करना मुश्किल होता है, अगर हमने एक बार चीज़ों को स्टार्ट कर लिया उसके बाद में हमें वो धीरे धीरे बढ़ानी है। बस याद ये रखना है कि हमें वहाँ पर कंटिन्यू और कंसिस्टेंस रहना है। कंसिस्टेंसी का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है और आपको ये आने वाले 6 महीनों में खुद पे खुद पता चल जाएगा जब आपके रिजल्ट पॉजिटिव वे में आएंगे। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपनी नेगेटिव सोच को हटा दीजिए, एकदम पॉजिटिव हो जाइए कि हमें बस सिलेक्शन लेना है और हमारा ही होगा, एक सीट हमारी ही है, चाहे सीट कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, हार्ड सिलेबस हो। अगर आपने चूज़ कर लिया है कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इस एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड जितने भी सोर्सेज हैं वो इकट्ठा कर लेंगे और हम उनको याद करेंगे। और देखिए, शुरू से ही अपने जो माइंड को है आप सेट कर लीजिए। आप अपने नोट्स इकट्ठा करने में, उनको सुंदर बनाने में समय जो है वो खराब मत कीजिए। बस आपको कितना याद हो रहा है, आप कितना इनपुट ले रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो जो मेरे पास मैसेज आता है कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें बहुत बात की हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और कितने दिनों में कंप्लीट करना है। आप हो सकता है मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चले, या आप अपना खुद का शेड्यूल भी बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही शेड्यूल्स के पीछे जो है वो चलें। अगर आप अपना कोर्स लिए हुए हैं, कोचिंग करते हैं, तो आप वहाँ से अपना जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट होता है आप वहाँ से कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आपको कंटिन्यू रहना है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया, मान लीजिए आपने 2 या 3 दिन भी, तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए वीडियो को शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।